दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के नंबर 1 रिजल्ट प्लेटफॉर्म रिजल्ट वाला पे। एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार 2022 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब इसके रिजल्ट का इंतज़ार है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया है उनको अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजल्ट से पहले आंसर की जारी कर दिया है एसएससी एमटीएस वालों ने। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपना आंसर की मिला लिया होगा और देख लिया होगा कि कितना स्कोर बन रहा है आपका, कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। इस आधार पे आपको आपका स्कोर भी मिल गया होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ डिपेंड किस पे करती है? फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, यानी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे वैकेंसी टोटल 12,583 यानी कि 12,500 वैकेंसीज है। वैकेंसी तो अच्छी खासी है। इसके बाद दूसरा नंबर डिफ़िकल्टी लेवल। तो एग्ज़ाम का लेवल लगभग मीडियम रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो न ज़्यादा टफ था, न ही ज़्यादा ये हल्का पेपर बनाया था इन्होंने, बल्कि ये एक नॉर्मल, एक मीडियम, एक मॉडरेट पेपर था जिसको मैक्सिमम बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। हाँ, कुछ शिफ्ट्स ख़राब रही हैं जिसमें हार्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के आधार पे उसका वेटेज मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो फॉर्म भरने को तो काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो यहाँ पे 50% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। कारण चाहे जो भी हो सकता है उनकी तैयारी ना रही हो उतनी, या फिर हो सकता है जिस टाइम एग्ज़ाम हो रहा था उस समय गर्मी प्रचंड रूप में थी, तो धूप वगैरह की वजह से, और कुछ बच्चे सेंटर की वजह से भी अपना एग्ज़ाम छोड़ देते हैं जिनका सेंटर दूर जाता है। तो जो भी कारण रहे हो, लगभग 50% बच्चों ने एमटीएस की परीक्षा को छोड़ दिया है, जिसका वेटेज उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे एग्ज़ाम को दिए हैं। तो यहाँ पे एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार 2022 की कंप्यूटर आधारित टीयर 1 परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो गई। मध्य क्षेत्र यानी सेंट्रल रीजन के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में 19,04,139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 7,79,000 लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी कि 19 लाख बच्चों में से सिर्फ 8 लाख बच्चे शामिल हुए हैं, यानी कि सिर्फ 40.92% बच्चे ही इसमें शामिल हुए हैं। जो सेकंड शिफ्ट का हमारा एग्ज़ाम था वो 2 मई से शुरू होकर 19 कार्य दिवसों में आयोजित हुआ था, जिसमें 11,25,053 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सेंट्रल रीजन के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि एमटीएस 2021 के टीयर 1 में उपस्थिति 45.96 थी, यानी कि ये 2021 का आंकड़ा है जिसमें 45% छात्र उपस्थित थे। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो उसमें और घट के 45% से घट के 40% पे ही आ गई है। हालांकि पिछली बार ये भी बताया गया है कि पंजीकृत अभ्यर्थियों जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो 13,28,000 थी, लेकिन इस बार, कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 55 लाख कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। पिछली बार ये सिर्फ 13 लाख थी, इस बार 55 लाख थी, जो कि इस साल से लगभग 6.25 लाख कम थी। ये सेकंड शिफ्ट की बात की जा रही। बाकी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 12,75,432 अभ्यर्थियों में से 4,92,353 यानी कि सिर्फ 38% उत्तर प्रदेश के छात्रों ने एग्ज़ाम को दिया है। वहीं बात की जाए बिहार की तो उसमें 6,28,000 बच्चे उपस्थित हुए। दोनों राज्यों के 21 शहरों में 120 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई, यानी कि ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो हमको यहाँ पे मेन यहाँ से मतलब ये है कि कितने बच्चे उपस्थित हुए, तो लगभग 40% ही उपस्थिति दर्ज हुई है। तो यानी कि 60% लगभग बच्चों ने इस बार सेकंड शिफ्ट में परीक्षाओं को छोड़ दिया है, वो चाहे जो भी रीज़न रहा हो। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी एमटीएस की स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इस वर्ष के कट ऑफ का एनालिसिस हम करेंगे पिछले साल के कट ऑफ पे, जो भी आधारित होगा हमारा मार्क्स उसके हिसाब से करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे आपको स्टेट वाइज कितनी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे झारखंड का कितना जाने वाला है, चंडीगढ़ का, उत्तर प्रदेश का और बिहार का, इन सभी रीजन, दिल्ली वगैरह का, सबका बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड। और एज क्राइटेरिया की भी बात करेंगे कि किस एज का कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे ये पिछले वर्ष का दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी किया गया था कट ऑफ का, जिसमें दिया है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार एग्जामिनेशन 2021। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट का कब कब गया है।
उससे पहले जान लेंगे कि जो हमारा पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था वो सिर्फ 100 नंबर का था। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है। तो जब एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है तो अब ये हो गया है 150 नंबर का, पहले ये था 100 नंबर का। तो अगर 100 में से किसी की कट ऑफ जाती है 81, तो हम उसको 81 नहीं 81% समझेंगे, और उसी 81% वह हम 150 का 81% निकाल लेंगे। ठीक है। और कट ऑफ दो सेक्शन में दिखाई जाएगी, जहाँ पे 18 से 25 वर्ष और 18 से 27 वर्ष के लिए अलग अलग कट ऑफ्स रहेंगी। तो बात करेंगे यहाँ पे पिछले वर्ष की। तो पिछले वर्ष एमटीएस और हवलदार में टोटल कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया था? तो एमटीएस के लिए टोटल 44,000 यानी 44,000 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद हवलदार के लिए 24,570 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। ये है हमारा एनेक्सर 1, जिसमें दिया है कट ऑफ डिटेल्स फॉर वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ये कट ऑफ है एमटीएस की स्टेट वाइज कट ऑफ, जिसमें यहाँ पे स्टेट कोड दिया है, स्टेट दिया है कि कौन कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले चंडीगढ़ स्टेट का दिया है। एज लिमिट भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कैटेगरी बताया गया है कि किस कैटेगरी का कितना मार्क्स कट ऑफ गया था, और पार्ट 4 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो पास किया है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया है। तो यहाँ पे हम मेनली एनालिसिस करेंगे सिर्फ स्टेट का और एज लिमिट का और कैटेगरी का, कि किस कैटेगरी का कितना मार्क्स कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पंजाब के कैंडिडेट्स मेरे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि पंजाब का कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब का कट ऑफ कितना रहने वाला है। यहाँ पे चंडीगढ़ में 18 से 25 वर्ष के लिए बताया गया है कौन सी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 87। जो बच्चे बोल रहे थे कि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, 75, 80, 90, बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे कि बहुत ही कम रहने वाली है कट ऑफ इस बार, यानी कि 150 नंबर में से वो सोच रहे थे कि 80 नंबर, 90 नंबर या 100 नंबर मैक्सिमम जाएगा कट ऑफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये पिछले वर्ष का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, वो भी फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में अगर इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है तो उसके बाद जो बाकी के सेक्शंस हैं उन सब, ये जो हमारी फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी ज़्यादा जाने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे इसकी कट ऑफ बहुत ही घट के कम हो जाने वाली है। तो उनको एक बार ये पीडीएफ देख लेनी चाहिए कि ये 2021 यानी पिछले वर्ष का ही अभी कट ऑफ है, जिसमें कितनी कट ऑफ गई है। ये ईडब्ल्यूएस का है जिसका 87 कट ऑफ गया है, ये वो भी चंडीगढ़ का। और उसके बाद एससी का 88 गया है, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का 82 गया है, ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ कम गई है, 67 गई है 100 में से। और अदर हैंडीकैप में 85 गई है, हियरिंग हैंडीकैप का 72 गया है, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का 88 गया है, और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा यानी 89.69 लगभग 90 गया है। तो 90% आप 100 में से 90 कट ऑफ गया है पिछले वर्ष का। तो आप इस वर्ष भी निकाल सकते हैं कि 150 का 90% कितना होता है। तो 150 का हम 90% निकालेंगे तो 150 का 90% कितना होता है दोस्तों? अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग होंगे तो आप फटाक से बता देंगे कि 135 इसका कट ऑफ होगा। ठीक है। तो ये जनरल का कट ऑफ बताया जा रहा है पिछले साल के कट ऑफ पे आधारित। तो 135 रहने वाला है सिर्फ जनरल वालों का कट ऑफ। तो कट ऑफ हाई जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 10 ही क्वेश्चन करके आए हैं तो आप यही सोचेंगे कि हाँ कट ऑफ 10 ही जाए। कुछ बच्चे वो सोचेंगे कि कट ऑफ कितनी लो जाए, लेकिन जो रियलिटी है उसके बेसिस पे मैं बात करता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। जो रियलिटी, जो ग्राउंड चेक, फैक्ट को चेक करके जो कट ऑफ का है वो उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपके पास लाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के परोस दिया आपके सामने। अगर वीडियो लाता हूँ तो वीडियो में सच्चाई भी रहती है। तो ये है कट ऑफ। इसके बाद बात करते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। तो 18 से 25 साल तक यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का 89, यहाँ पे भी अनरिजर्व्ड यूआर यानी जनरल का 89 गया है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पंजाब में एसटी का गया है 81, ओबीसी का 88 और यूआर का 88। दिल्ली वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो 18 से 25 और 18 से 27 दोनों कैटेगरी दी गई है। यहाँ पे वो अपना देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का 84 गया है, एससी का 82, और वहीं पे 18 से 27 साल के जो एज के हैं उनका 88 गया है, और एसटी शेड्यूल ट्राइब का 78 गया है। शेड्यूल ट्राइब में 18 से 27। तो दिल्ली वासी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि उनका कितना कट ऑफ रहने वाला है। लगभग ये अप्रॉक्सीमेट है, ये कट ऑफ एनालिसिस है। इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है, और ये कोई फालतू का एनालिसिस नहीं है, ये पिछले वर्षों के कट ऑफ पे ही आधारित है। ईएसएम एक्स सर्विसमैन उनका 62 जाता है,
और यहाँ पे 18 से 27 साल का 60 गया है। 18 से 25 साल में अदर हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनका 77 गया है, और हियरिंग हैंडीकैप्ड का 60 गया है, ओबीसी का 85, 84, 81 ऐसे ही ये सब रहने वाला है। यहाँ पे पूरा कट ऑफ मार्क्स डिस्प्ले कर दिया गया है। वालों की बात होगी, दिल्ली वालों में अनरिजर्व की भी बात कर लें तो अनरिजर्व का 87 से 88 रहने वाला है। ये भी कट ऑफ 87 से 88, यानी कि आप निकाल सकते हैं 150 का 87% या 88%, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% होता है, जो कि 135 मार्क्स होता है। तो 135 के आसपास, यानी कि 135 से थोड़ा अगर हम कम लेते हैं तो 125 से 130, इतना तो जाना ही जाना है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है बाकी सभी स्टेट्स के मुकाबले। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 86 गया है, एससी का 82, 18 से 25 साल का 18 से 27 का 85 गया है, 85, और एसटी कैंडिडेट्स का 86 गया है, यानी एक्स सर्विसमैन का 68, और अदर हैंडीकैप्ड का 76, हियरिंग हैंडीकैप्ड का 60 मार्क्स गया है। ओबीसी वालों का 87, जबकि 18 से 27 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 तक चला गया है सिर्फ ओबीसी वालों का। अभी जनरल वाले बाकी हैं। जनरल वाले यहाँ पे देख लें अपना, जनरल वालों का जो राजस्थान वाले हैं उनका कट ऑफ 89.48, यानी 90% निकाल लेंगे। 90% वहीं पे यूआर का भी, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का भी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो एसएससी एमटीएस के ही बारे में थी, तो उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दिया है, या फिर वीडियो के लास्ट में आप जाके उसको, वो डिस्प्ले किया रहेगा, आप जाके उसको देख सकते हैं कि क्या हमने एनालिसिस किया है, क्यों कट ऑफ हाई रहने वाली है। ये सभी बातों को मैंने अपने उस वीडियो में बताया है, तो जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। बाकी बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी 18 से 25 साल के जो भी उम्र के लड़के हैं या लड़कियां हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 84 गया है, तो 84% वो अपना निकाल लेंगे। एससी वालों का 81 गया है, तो वो अपना 81% निकाल लेंगे। एसटी वालों का 82%, तो 82% निकाल के देख सकते हैं। और अनरिजर्व्ड वालों का, ओबीसी वालों का 86 और अनरिजर्व्ड वालों का 88। यहाँ पे वीएच यानी कि विजन हैंडीकैप्ड, यानी कि जो आंखों से अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं, जिनको जो आंखों से दिव्यांग हैं, उनका 0 इतना गया है। आ जाते हैं बिहार वाले बच्चों की तरफ, तो जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चों का 18 से 25 साल तक यहाँ पे दिया गया है, और 18 से 27 साल तक का भी दिया गया है सब कुछ। तो बिहार में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 92, बाप रे 92% कट ऑफ गया है। और बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे हैं, इतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं। तो ये पिछले वर्ष का कट ऑफ है, जिसमें 92% ईडब्ल्यूएस का है, और एससी वालों का 89.57%, एसटी का 84%, ईएसएम का 74%, ओबीसी 93.24। बिहार की कट ऑफ हद पार कर दी है। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व्ड का, बल्कि ओबीसी वालों का कट ऑफ यहाँ पे देखिए 94, 93 पॉइंट इतना इसलिए गया है क्योंकि ओबीसी वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे थे। आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो बताया गया है कि इस बार भी ओबीसी वालों ने सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा है। आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा एनालिसिस किया है और सब कुछ डिटेल से भी बताया है। वो तो यहाँ पे बच्चों ने कहा कि स्टेट वाइज कट ऑफ भी रिलीज कर दीजिए, तो स्टेट वाइज कट ऑफ का एक एनालिसिस यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आपको रियलिटी से वाकिफ करा रहे हैं। तो ये रही बिहार की कट ऑफ, जिसमें ओबीसी का 94 तक पहुंच गया है और अनरिजर्व्ड का 93.98, लेकिन ये भी 94 तक ही पहुंच गया है। आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे, तो उत्तर प्रदेश का हमारा क्या सिस्टम है, उत्तर प्रदेश की कितनी कट ऑफ गई है। उत्तर प्रदेश में सभी कट ऑफ्स को देख लेते हैं। एसटी का 77 गया है, ईएसएम यानी एक सर्विसमैन का भी 77 गया है, अदर हैंडीकैप्ड 84, हियरिंग हैंडीकैप्ड 77, ओबीसी 89, ओबीसी 91.93, 18 से 27 साल वालों के लिए है। विजन हैंडीकैप्ड के लिए 86.55 और अदर हैंडीकैप्ड के लिए 49, 47। ऑर्थोपेडिकली यानी कि जो दिव्यांग बच्चों का इतना कट ऑफ गया है यहाँ पे। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का देखा जाए तो 18 से 25 साल तक के जितने अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनका 90% कट ऑफ गया है, और 18 से 27 साल तक के बच्चों का जो अनरिजर्व्ड हैं उनका 94% कट ऑफ रहने वाला है। तो इस एनालिसिस से आपको आइडिया हो गया होगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्या आपको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे की तैयारी करनी चाहिए। आगे की तैयारी में भी आप क्या करेंगे, इस वर्ष जो एमटीएस का ये जो दोबारा फॉर्म आया है इसमें काफ़ी कम वैकेंसियां हैं, तो इसमें भी मुश्किल है। अब आप यूपी पुलिस की तैयारी कीजिए,
जिन बच्चों का मतलब बहुत ही कम है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। ये अंडमान निकोबार आइसलैंड का है, यहाँ पे भी 84, 88 और 91 गया है। इसके बाद झारखंड के बच्चों का ईडब्ल्यूएस का 92 गया है, एससी का 89 और ओबीसी का 94 गया है, जहाँ पे अनरिजर्व्ड का 94 भी गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में भी 83, 81 ये सब कुछ यही सारा कट ऑफ रहेगा। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज है और यहाँ पे सबका मार्क्स डिस्प्ले किया गया है कि किसका कितना रहने वाला है। इसको देख के आप अपनी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड का यानी जनरल का उड़ीसा में कितना गया है 85 और 18 से 27 यानी 18 से 27 तक के बच्चों का 94 यानी 94 गया है। वहीं सिक्किम में भी 94 सेम कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में ईडब्ल्यूएस का 84 गया है। वेस्ट बंगाल का और देख लेते हैं कट ऑफ। तो वेस्ट बंगाल में एससी यानी शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनका 85 और एसटी का 78, ईएसएम एक्स सर्विसमैन का 66, अदर हैंडीकैप्ड का 80, हियरिंग हैंडीकैप्ड का 73%, ओबीसी का 87%, विजन हैंडीकैप्ड का 81%, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का 51% गया है। अनरिजर्व्ड में भी 18 से 25 साल के बच्चों का 88%, 88.91 और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का ही 95 यानी 95, 96 तक कट ऑफ पहुंच जा रही है। जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं और वैकेंसियाँ कम हैं तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। इतना ज़्यादा कट ऑफ देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी जब कम होती है और बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ इसी तरह ज़्यादा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 18 से 25 और यहाँ पे दिया गया है अनरिजर्व्ड का 86 गया है और अदर हैंडीकैप्ड ओबीसी का 86 ही गया है। असम में ईडब्ल्यूएस का 81, एससी का 80%, एसटी का 79%, ईएसएम का 48%, अदर हैंडीकैप्ड का 73%, हियरिंग हैंडीकैप्ड का 57%, ओबीसी का 83%, ऐसे ही करके और अनरिजर्व्ड का 83%, 86% मणिपुर का गया है। बात कर लेते हैं मेघालय रीजन की। तो मेघालय रीजन में भी 79 से 80% तक रहेगा। नागालैंड की बात कर ले, नागालैंड में 54% एक्स सर्विसमैन का है और ओबीसी का 84% और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का 86% रहने वाला है। त्रिपुरा ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जिसमें त्रिपुरा का 18 से 25 साल के लिए ईडब्ल्यूएस का 82%, ओबीसी का 85 और अनरिजर्व्ड का 88%। छत्तीसगढ़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना देख लें कि उनका कितना रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस का 82, एससी का 81, एसटी का 80, ईएसएम का 68, एचएस यानी हियरिंग हैंडीकैप्ड का 58, ओबीसी का 85, ओबीसी 18 से 27 साल के एज का 88 रहने वाला है और अदर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का 43 रहने वाला है। यूआर यानी अनरिजर्व्ड का 86%। इसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का 82% गया है। ईडब्ल्यूएस के अलावा बाकी सारे कैटेगरीज जो ये देखिए यहाँ पे पूरा आपको कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, एज वाइज सब कुछ बताया जा रहा है कि किस तरह से। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मध्य प्रदेश में एससी की कट ऑफ 79 गई है और 82 गई है, एसटी की कट ऑफ 75 और एसटी की कट ऑफ 76, ईएसएम की 60% और अदर हैंडीकैप्ड की 76%, एचएच की 58%, ओबीसी का 84% और ओबीसी का ही 87% 18 से 27 साल वालों के लिए, वीएच के 78% और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का 41%, अनरिजर्व्ड का 85 से 90% तक कट ऑफ गया है मध्य प्रदेश में। गोवा के कैंडिडेट्स जिन्होंने एसएससी एमटीएस की परीक्षा दी है वो देख सकते हैं अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का 84, एससी एसटी का 77 और 81, ओबीसी का 85, बाकी वीएच का 77, अनरिजर्व्ड का 86 से 90 तक गया है। गुजरात के कैंडिडेट्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो गुजरात के कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस का 81, एससी 79, एसटी 74, एसटी 74, ईएसएम 58%, ओएच 75%, एचएच का 57%, ओबीसी का 83 से 87% यानी कि मिनिमम 83 18 से 25 साल वालों के लिए और 18 से 27 साल वालों के लिए 87%, वीएच में 76% और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप का 42% गया है। यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का 83 से 90% तक रहने वाला है।
फिर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड की 82 से लेके 88 तक कट ऑफ रहने वाली है, इतना परसेंट। आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस का 81%, यानी कि अभी तक जितना हम देखते आए हैं उसमें जनरल का लगभग 90 या 90 प्लस ही रहा है, 90 के आसपास। कुछ जगहों पे 88 और कुछ जगहों पे 96 तक चला गया है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 90 के आसपास आता है। तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का 90% मान के चले वो। हालांकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा घटा भी सकते हैं, जितना मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया जितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो ये रहा आंध्र प्रदेश का कट ऑफ। उसके बाद तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तेलंगाना का भी 80 से लेके 90% तक कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद कर्नाटका की बात की जाए, कर्नाटका और केरला के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटका और केरला का जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस का 80 गया है। उसके बाद एससी का 77, एसटी का 72, ईएसएम का 61, अदर हैंडीकैप्ड का 71, ऐसे ही करके ये सारा। अनरिजर्व्ड का 82 गया है और अनरिजर्व्ड में 80 से 27 एज के लिए 92 कट ऑफ गया है। केरला में भी ईडब्ल्यूएस का सेम पोजीशन है, यानी 80%। एससी एसटी का भी सेम पोजीशन ही है और अनरिजर्व्ड का भी सेम पोजीशन ही है, लगभग 80 से लेके 90% तक। और ऑल इंडिया की कट ऑफ यहाँ पे 92% गई है। तो ये था सारा कट ऑफ एसएससी एमटीएस के लिए। अब हम हवलदार का कट ऑफ देख लेते हैं कि हवलदार की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये एनेक्सर 2 में दिया है कट ऑफ डिटेल हवलदार पोस्ट के लिए। तो चंडीगढ़ के कैंडिडेट से शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस का 90 रहने वाला है, ओबीसी का 90 रहने वाला है और अनरिजर्व्ड का 91 रहने वाला है। बाकी एससी एसटी का 87 और 86 रहने वाला है। दिल्ली के बच्चों की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के बच्चों की कट ऑफ कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस की 92 और अनरिजर्व्ड की 93.95, यानी कि लगभग 94% पिछली बार गई थी। तो उसी के आधार पे आप देख सकते हैं कि कितनी जाने वाली है कट ऑफ। वही जयपुर का ये रहा, ये सारा कट ऑफ है, ये जयपुर का है, यहाँ पे दिया हुआ जयपुर का। उसके बाद लखनऊ का, लखनऊ में हवलदार के पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ। हवलदार के पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड का 92, ईडब्ल्यूएस का 90 और ओबीसी का 91, एससी एसटी का 84, 85, ऐसे करके ये सब गया है, आप इसको देख सकते हैं। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा का भी कट ऑफ इतना गया है। ये सभी पूरा का पूरा कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, आप इसको देख सकते हैं। और ये है कोलकाता का कट ऑफ। कोलकाता का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 90 गया है, फिर उसके बाद एससी का 89 और यहाँ पे यूआर यानी अनरिजर्व्ड का 92 हवलदार के पोस्ट के लिए। रांची में देखेंगे तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे जनरल वालों का 92.65, ईडब्ल्यूएस का 89.45, एससी का 85.58, एसटी का 81.56, ईएसएम का 62, ओएच का 82, एचएच का 72 और ओबीसी का 89, ऐसे करके गया है। कोलकाता का एक बार फिर से देख लेते हैं कट ऑफ जो कस्टम्स के लिए गया है। हवलदार में भी, जिसमें हवलदार जीएसटी के होते हैं और हवलदार में 3 तरह के हवलदार होते हैं जो सीजीएसटी के होते हैं, और उसके बाद एक और हवलदार होते हैं कस्टम्स के, और उसके बाद एक और हवलदार होते हैं डायरेक्टरेट के। तो इन तीनों हवलदारों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इसमें यहाँ पे कस्टम का कोलकाता वालों का देख लेते हैं। तो कोलकाता वाले में ईडब्ल्यूएस का 88 और एससी का 85, एसटी का 79, ईएसएम का 59, ओएच का 79, एचएच का 64, ओबीसी का 88 और अदर का ऑर्थोपेडिकली का 50, यूआर का 89 गया है। ऐसा ही गुवाहाटी का भी 88, 85, 77, 55, 80 ये सारा गया है गुवाहाटी का। भोपाल की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ईडब्ल्यूएस का 90 कट ऑफ, अनरिजर्व्ड का 92.20 और ओबीसी का जो है वो 90 तक कट ऑफ गया है। इसके बाद गोवा का एसटी का 84 कट ऑफ गया था। मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का 88% कट ऑफ गया है, एसटी का 85%, एसटी का 79% और बाकी सारे कैटेगरीज का यहाँ पे दिया हुआ है। नागपुर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, पुणे का देख सकते हैं आप, उसके बाद वडोदरा का। तो ये सारे कट ऑफ को जब हम सम अप करते हैं कि कितना कट ऑफ कहाँ पे गया है, ये चेन्नई का भी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में भी कुछ खास कमी नहीं है।
चेन्नई का भी अच्छा खासा कट ऑफ गया है, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 85%, SC ST का 80%, ST का 75%, ESM का 48% और बाकी ईडब्ल्यूएस का 84% हैदराबाद का गया है। बाकी हैदराबाद और चेन्नई में भी विशाखापट्टनम, बेंगलोर, ये सारा का सारा कट ऑफ दिया गया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्ड एनालिसिस था एक कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, उन बच्चों को ये कट ऑफ एनालिसिस एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि क्यों जाता है कट ऑफ हाई। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में भी हम बता देते हैं कि जब बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम्स के लिए और ढेर सारे बच्चे कम पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं, ढेर सारे बच्चे उस एग्ज़ाम को देते हैं, तो वहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरह से एक अनार के ऊपर 100 बीमार हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, इतने ज़्यादा बेरोजगार युवक हो गए हैं कि वो हर तरह के फॉर्म को फिलअप करते हैं, और उसमें भी अच्छे अच्छे बच्चे, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख के बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, वो भी इन फॉर्म्स को भरते हैं। तो वहाँ पे जो आपका ये लेयर है, वो जो 10th पास का लेवल वाले जो बच्चे भी 10th पास करके इस फॉर्म को भर रहे हैं, वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो SSC CGL वगैरह का तैयारी करके वो इस फॉर्म को भर रहा है। तो दोनों बच्चों के बीच में आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे तो जीतेगा कौन? वही बच्चा जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा है SSC CGL वगैरह की। तो ये सब बच्चे ये एग्ज़ाम्स देते हैं, इसी वजह से इसकी कट ऑफ इतनी हाई बढ़ जाती है। तो ये था टोटल स्टेट वाइज, एज वाइज सब कुछ आपका कट ऑफ एनालिसिस कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब पुलिस वैकेंसीज आ रही हैं, आप पुलिस वैकेंसीज की तैयारी कीजिए, पुलिस फॉर्म को भरिए, उसको फिलअप कीजिए, उसकी भी तैयारी कीजिए, और ऐसे ही अपने एग्ज़ाम्स से रिलेटेड अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए और लाइक करना ना भूलिए वीडियोज़ को, ताकि आपका सपोर्ट हम तक बरकरार रहे।